चलिए बच्चों, तो अब हमें स्टार्ट करना है। आज हमारा क्वाड्रेटिक का पार्ट 2 आ रहा है। पार्ट 1 हमने पहले ही अपलोड कर दिया है। तो जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा होगा वो पहले जाकर पार्ट 1 से गो थ्रू हो लें, क्योंकि उसमें बेसिक कंसेप्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। हम पार्ट 2 से पहले क्वेश्चन से डील करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो आपने क्लास 9th में एक टॉपिक पढ़ा होगा पोलिनोमियल, राइट। तो उसमें बहुत सारे मेथड, बहुत सारे फॉर्मूले सीखे होंगे। उन्हीं के हेल्प से हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे उसको हम बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। वो क्या होता है जरा उसको समझ लेंगे। जैसे क्वाड्रेटिक होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को प्रोडक्ट करना पड़ता है। अब उसका जो प्रोडक्ट आ रहा है प्लस माइनस वाट एवर जिसमें आए, आप उसको ऐसे फैक्टर्स में अरेंज करोगे कि ऐड करने पे तो b के बराबर आना चाहिए और प्रोडक्ट करने पे उनका फैक्टर ac के बराबर आना चाहिए। अब जरा समझेंगे इस कंसेप्ट को कैसे इसमें अप्लाई किया जाएगा। यहां पे कुछ नहीं है तो यहां पे क्या है 1, यहां पे क्या है 1। कोफिशिएंट क्या है 10, कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 1। कांस्टेंट टर्म है -10, तो -10 इंटू 1 कितना होता है -10। अब आप इसको 10 को इसको फैक्टराइज करो तो क्या आएगा 2 और 5। हमें यहां पे कितना चाहिए 3, वो भी किसका -3 चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर -3 चाहिए, तो हमें यहां पे क्या लिखना पड़ेगा -5x प्लस 2x -10 इक्वल टू 0। जरा समझना, प्रोडक्ट करने पे कितना आ रहा है, हमने कौन कौन से फैक्टर लिए, एक -5 लिया और एक 2 लिया। प्रोडक्ट करने पे कितना आ रहा है -5 इंटू 2 -10, और ऐड करने पे कितना आ रहा है -3। तो यानी कि -3 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, -3 लिखो या -3 को -5 प्लस 2x लिखो। दोनों बात में क्या लिखा हुआ है -3 लिखा हुआ है, राइट। तो इसी को बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म को आपने इस तरह से स्प्लिट किया कि इनका जो प्रोडक्ट है वो -10x स्क्वायर के बराबर आ रहा है और इनका जो एडिशन है वो -3x के बराबर आ रहा है। अब जरा समझते हैं, यहां पे x और यहां पे x है, आपने x कॉमन लिया तो यहां पे क्या आ जाएगा x -5। इन दोनों में से आप +2 कॉमन लेते हो तो यहां पे कितना आ जाएगा x -5 इक्वल टू 0। अब यहां पर भी x -5 है और यहां पर भी x -5 है। ये दोनों आपस में क्या है, बिल्कुल सिमिलर, एक जैसे हैं, x -5 और x -5। तो इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो ये क्या बचेगा x -5, इसका क्या बच गया x और इसका क्या बच गया 2 इक्वल टू 0। ये हमारे फैक्टर हो गए। जो आपका एक क्वाड्रेटिक था इसका ये फैक्टर है x -5 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। लेकिन अब हमें इसके रूट्स निकालने हैं। क्या बोला है, फाइंड द रूट्स। तो रूट्स निकालने के लिए आप इनको इंडिविजुअली 0 से इक्वेट करोगे। तो क्या होगा x -5 इक्वल टू 0 और ये कितना हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू -5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 और x इक्वल टू -2, राइट। तो जो इसके रूट्स होंगे तो यहां पे क्या लिखोगे, हेंस रूट्स आर 5, -2 आंसर। अब ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इसको भी बाय फैक्टराइजेशन करना है। तभी आपने सीखा था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फर्स्ट क्वेश्चन में, उसके हेल्प से कैसे आपको करना जरा देखेंगे। ये 2 है और ये -6 है, दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा -12। कितना हो जाएगा -12। तो -12 आपने लिख दिया। इसमें से 12 को फैक्टराइज करो, 2 से करोगे तो 6, 2 से करोगे तो 3 और 3 से करोगे तो 1। अब इसको ऐसे अरेंज करना है कि इसको जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए x। तो आपने फैक्टर बना लिए 2 और 2 4, तो कितना हो जाएगा 4 और 3। लेकिन हमें क्या चाहिए, प्लस का चाहिए, तो यहां पे क्या लगा दोगे माइनस। यानी कि हम यहाँ पे इसको दूसरे तरीके से सीखो। अब पहले क्वेश्चन में मैंने जो समझाया था, इसको देखो x को आप कैसे लिख सकते हो, इस x को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 4 - 3x -6 इक्वल टू 0। इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे 1 है ना, तो 4 - 3 भी कितना होता है 1 होता है। लेकिन कमाल की बात क्या होगी कि जब आप इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे 4 इंटू -3 कितना होता है -12, और इनका प्रोडक्ट जो भी है कांस्टेंट और कोफिशिएंट वो भी कितने के बराबर है -12। यानी कि जो आपने फैक्टर किया है वो काफी सही किया है, और बिल्कुल सही किया है, काफी सही किया, बिल्कुल सही किया। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो ये हो जाएगा 4x -3x -6 इक्वल टू 0। यहाँ पे 2x स्क्वायर है, यहाँ प्लस 4x है, इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं 2x कॉमन ले सकते हैं। जब 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x और यहाँ पे क्या बच जाएगा +2।
इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, -3, तो आपने यहां से -3 कॉमन ले लिया तो हो जाएगा x + 2 = 0। जरा समझेंगे ध्यान से, यहाँ पे -3 -6 है, -3 कॉमन लेने से पूरा जो टर्म है वो पॉजिटिव बन गया। ये -6 में से -3 जा रहा है तो कितना बच जाएगा, +2। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो जरा समझेंगे, ये -6 था तो आप इसको ऐसे तो लिख सकते हो -3 × 2, -3 × 2 कितना होता है, -6 होता है। आपने -3 वाला पोर्शन क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, पॉजिटिव का 2, इसलिए यहाँ पे +2 आया है। छोटी छोटी बातें आप बचपन से पढ़ते हैं। x + 2 और x + 2, अब इन दोनों में ये कॉमन है, अब इसको बाहर निकालो तो ये कितना हो जाएगा, x + 2, इसका रेशिड्यू क्या बच गया, यहाँ पे बच गया 2x और इसका क्या बच गया, -3। इसको आप इक्वेट करोगे 0 से, तो क्या आंसर आ गया क्या, नहीं। इसमें क्या बोला है, फाइंड द रूट्स, ये फैक्टर हैं, जरा ध्यान समझना, दीज आर द फैक्टर्स, लेकिन हमें क्या निकालने हैं, रूट्स। तो आप इन दोनों पोर्शंस को किससे इक्वेट करोगे, 0 से इक्वेट करोगे। तो जब आप इसको इक्वेट करोगे x + 2 = 0 और जब आप इससे इक्वेट करोगे 2x - 3 = 0, तो ये क्या होगा, यहाँ से x = -2 और जब आप इसको इक्वेट करोगे तो ये हो जाएगा 2x = 3 और ये हो जाएगा x = 3/2। तो ये दो रूट्स हो गए आपके पास, -2 और 3/2। देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, तो ये काफ़ी आसान है। देखिए मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो प्रोडक्ट करना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में, तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है कि इसका कोफिशिएंट और इसका जो कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है। क्या लेना है, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट लेते समय देखो ध्यान देना जरा, जब आप इसका प्रोडक्ट लोगे तो हो जाएगा √2 और यहाँ से हो जाएगा 5√2, ठीक है, √2 × 5√2, तो क्या होगा, ये 5 और √2 × √2 कितना होता है, 2 होता है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा वो समझ लेंगे, √2 × √2 जो होता है वो √4 के बराबर होता है। √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2, तो 2 हो गया, यानी कि क्या आ गया यहाँ पे, 5 × 2 = 10। अब 10 को जब आप फैक्टराइज करते हो तो ये 2 और 5 बनता है, राइट। अब हमें यहां से चमक गया, अच्छा 2 और 5 आ गया, तो 2 को और 5 को अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7, और हमें और क्या चाहिए, x चाहिए, तो इसका जो फैक्टर होगा 2x और 5x, राइट। तो 2x + 5x ऐड कर दो 7x आ जाएगा, यानी कि 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2x + 5x। जरा ध्यान समझेंगे, क्वेश्चन था √2x², 7x को हम ये भी लिख सकते हैं 2x + 5x, ये अभी भी 7x ही है, राइट, और ये हो जाएगा +5√2 = 0। लेकिन जो कमाल की चीज है वो क्या है, जरा समझना, जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो चीज यहां पे कवर हो गई। क्या चीज की रिक्वायरमेंट थी, जरा समझेंगे, इस 7 को 2x + 5x लिखने से एक कमाल की आइडेंटिटी क्या बन जाए, समझेंगे, ये √2 है और ये √2 इस 2 से भी निकाला जा सकता है। यहां पे क्या है, यहां 5 है, यहां 5 है, तो 5 कॉमन लिया जा सकता है। देखो कैसे, यहां से अगर तुम √2x कॉमन ले लेते हो, √2x, तो ये √2x² था, तो इसके पास क्या बचा है, x। जब वो बाहर आ गया तो, जैसे जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है समझेंगे, √2x² है, तो आप, मैं कह रहा हूं कि इसको ऐसे तो लिख सकते हैं √2x × x, ये √2x² है, तो जब ये √2x बाहर आ गया तो क्या बचा, x, तो इसका x बच गया। अब इस 2 को आप क्या लिख सकते हो, ये 2x है, तो 2x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं √2 × √2x। हमें क्या बाहर लेना है, √2x। जब हम ये √2x बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा, √2, तो यहां पे आ गया x + √2। यहां से 5x है और 5√2 है, तो यहां से अगर आप 5 कॉमन ले लेते हैं तो यहां पे आएगा x + √2 = 0, x + √2 = 0। अब जरा समझेंगे, अब अगर आप ध्यान से समझें तो एक कमाल की बात क्या यहां फॉर्म हो गई है कि यहां पर भी शकल सूरत इन दोनों की हमारी मैच कर गई, x + √2, x + √2, ठीक है सर। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, तो x + √2 को आप क्या ले लो, कॉमन ले लो। हम क्या कर रहे हैं, कॉमन ले लिया, तो इसका क्या बचा, इसका बचा हमारे पास √2x और यहां पे क्या बचेगा, +5 = 0। अब क्या करना है, इनका रूट्स निकालने के लिए इन दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा, किससे, 0 से। तो यहां से हो जाएगा x + √2 = 0, तो हो जाएगा x = -√2। और इसी प्रकार जब इसका स्क्वायर रूट मतलब रूट्स निकालोगे तो कितना हो जाएगा, √2x + 5 = 0, तो हो जाएगा √2x = -5 और x = -5/√2, और यही आपका रूट्स है।
तो बच्चों, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट करते हैं। तो काफी आसान है। देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, जब हमारा कोएफिशिएंट फ्रैक्शन में हो या कोई भी टर्म क्वाड्रेटिक का फ्रैक्शन में हो, तो सबसे पहले आपको उसको क्या करना चाहिए कि इनके नीचे कुछ नहीं है तो इनके नीचे क्या लगा दो, 1 लगा दो। ठीक है, अब क्या हो गया कि अब हमारे पास ये फायदा हो जाएगा कि 1 और 8 ये तीन चीजें क्या हो गई, एज अ न्यूमरेटर आ गया। अब इसका हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो आपने क्या ले लिया, इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना आएगा, 1 और 8 का एलसीएम जो होता है वो 8 होता है। तो यहां से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16x², ये हो जाएगा -8x, यहां से हो जाएगा +1 = 0। इस टर्म को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। 8 × 0 0 होता है। तो यहां से हो जाएगा 16x² -8x +1 = 0। अब मिड टर्म स्प्लिटिंग अब आप सभी को आ चुका है। -8 को इस तरीके से लिखना है कि उनका प्रोडक्ट जो है इसके कोएफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट के इक्वल आ जाए। ठीक है, और ऐड करने पे कितना आ जाए, -8x आ जाए। तो देखो कैसे लिखोगे, 16x² -8x को ऐसे तो लिख सकते हो, -4x +1 = 0। -4x कितना होता है, -8x। प्रोडक्ट करने पे कितना हो जाएगा, 16x²। तो बिल्कुल सही लिखा है आपने। यहां से आप कॉमन लोगे 4x कॉमन लेने से यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 4x - 1, और यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 4x - 1 = 0। अब ये दोनों में देखो 4x - 1 4x - 1, इसको बाहर बुला लो, 4x - 1 आ गया। इसका क्या बचा है, 4x, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x - 1 = 0। तो हमारे पास अभी क्या है, ये फैक्टर। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया क्या, नहीं, ये अभी तक आपने सिर्फ और सिर्फ फैक्टर निकाला है, लेकिन हमें क्या निकालना है, रूट्स। तो इन दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा, किससे, 0 से। तो जब आप इसको इक्वेट करोगे 4x - 1 = 0, तो हो जाएगा 4x = 1 और x = हो जाएगा 1/4। जब आप इसको इक्वेट करोगे 4x - 1 = 0, ये हो जाएगा 4x = 1, ये हो जाएगा x = 1/4। तो जो हमारे रूट्स हैं वो कितने आ गए, 1/4 1/4 ये हमारे। देखिए, अब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 × 1 कितना होता है, 100 होता है। ठीक है जी, 100 आ गया, वेरी गुड। इसको फैक्टराइज करो, क्या करोगे, 2 से कितना हो जाएगा 50, फिर 2 से करोगे तो 25, 5 से करोगे तो 5, और फिर 5 से करोगे तो 1। सर हमें कितना चाहिए, -20। तो -20 लाने के लिए क्या तरीका है, -20 लाने के लिए आप क्या कर सकते हो, 5 × 2 = 10 और 5 × 2 = 10। ठीक है, तो यहां से लिख सकते हो 100x² -10x +1 = 0। यहां से क्या कॉमन लोगे, 10x, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 10x - 1, क्योंकि 100x² है, इसमें तो 10x कॉमन लिया तो यहां पे क्या बचेगा, 10x, और यहां पे क्या बचेगा, -1। यहां से क्या कॉमन लोगे, माइनस, तो यहां पे कितना आ जाएगा, 10x - 1 = 0। 10x - 1 10x - 1, तो हो जाएगा 10x - 1, और यहां से हो जाएगा हमारे पास, देखो ये 10x - 1 इसमें भी था, 10x - 1 इसमें भी था, तो ये बाहर आ गया। तो इसका 10x बचा है और यहाँ पे क्या है, -1 है, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10x - 1 = 0। अब इसको इक्वेट करो तो हो जाएगा 10x - 1 = 0, और ये भी हो जाएगा 10x - 1 = 0। अब आप -1 उधर शिफ्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, +1। तो ये हो जाएगा 10x = 1, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/10। उसी प्रकार उधर भेजोगे तो हो जाएगा 10x = 1 = 1, और x = कितना हो जाएगा, 1/10। 1/10 1/10। आपका जो रूट्स होंगे वो कितना आएंगे, 1/10। नंबर 2 जो है वो एग्जाम्पल जो फर्स्ट है वो है, तो आप वहां से जाके गो थ्रू हो लेते हैं, काफी आसान है, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फाइंड 2 numbers whose sum is 27 and product is 182। तो जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हो तो सबसे पहले तरीका होता है कि आपको उसका गिवन लिख लेना चाहिए। गिवन लिखने से क्या फायदा होता है कि आपको एक आइडिया लग जाता है कि इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। तो 2 डाटा दिया हुआ है, दोनों डाटा को आप यहां लिख दीजिए। सम दे रखा है 27 और प्रोडक्ट दे रखा है 182। ओके, अब क्या करना है, सम और प्रोडक्ट है तो आपको दोनों टर्म्स को रिलेट, 2 नंबर है ना, तो दोनों नंबर को रिलेट कर लो। कुछ क्या रिलेट कर सकते हो, लेट द नंबर्स बी x, y। हमें दोनों अननोन है तो हमने दोनों क्या रिलेट कर लिया, एक नंबर को, फर्स्ट नंबर को x बोल दिया, सेकंड नंबर को y बोल दिया, बोला उनका सम जो है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, सम ऑफ नंबर यानी कि x + y कितना हो जाएगा 27, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी कि एक्स वाई वो कितना दे रखा है 182। तो एक्स वाई दे रखा है 182।
तो अब यहां से आप जैसे ये जो है x प्लस वाई इक्वल टू 27, तो आप यहां से लिख सकते हो x इक्वल टू 27 माइनस वाई, राइट। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो और इसको सेकंड इक्वेशन मान लो। अब इस x की डाटा, जो x का डाटा आ रहा है, कितना आ रहा है 27 माइनस वाई, उसको आप पुट कर दो इसके अंदर में। तो x को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, 27 माइनस वाई, और पहले से क्या था, y था, इक्वल टू 182। और इसको जरा समझना, मैं यहां लिखता हूं। अब जब ये y से प्रोडक्ट होगा 27 इंटू वाई, तो यहां पे क्या बनाएगा, ये बनाएगा 27y, ये प्लस माइनस माइनस y इंटू वाई क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, इक्वल टू कितना हो जाएगा 182। तो ये यहाँ पे माइनस में, इन सबको उधर शिफ्ट कर दो, मतलब LHS को RHS की साइड शिफ्ट कर देंगे। तो आपको ट्रांसपोज पहले पढ़ा रखा है मैंने कि प्लस उधर जाके माइनस होता है, माइनस उधर जाके प्लस होता है। तो आप जब इसको उधर भेजेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 182 माइनस 27y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये पूरा टर्म 0 हो गया, जिसको आप अरेंज कर सकते हो किस तरह से, वाई स्क्वायर माइनस 27y प्लस 182 इक्वल टू 0। अब आप कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कितना है 1, कांस्टेंट कितना है 182, दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 182 होगा। यानी कि 182 को हमें ऐसे फैक्टराइज करना है कि ऐड करने पे माइनस 27 आ जाए। तो देखते हैं, तो जैसे 182 है तो आप यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर लो, 2 से किया तो कितना हो जाएगा 91, इसको 7 से किया तो कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13। अब देखो तो आ तो क्या 7 टू जा 14, 14 और 13 कितना होता है 27। तो आप इसको लिख सकते हो किस प्रकार, वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 14y माइनस ऑफ 13y प्लस ऑफ 182 इक्वल टू 0। यहां से आप y कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, y माइनस 14, यहां से माइनस 13 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, y माइनस 14 इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा y माइनस 14 और यहां से आ जाएगा y माइनस 13 इक्वल टू 0। तो यहां से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 और दूसरी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13। ओके, लेकिन अब आपको क्या है, देखो दो डाटा आ रही हैं, 13 भी आ रहा है 14 भी आ रहा है। तो आप जब अब इसी केसेस बनेंगे, कैसे केसेस बनेंगे, केस 1 जब आप y की वैल्यू 14 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी होगी 13। जब y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 14, तो इसमें से 27 माइनस 14 करोगे तो कितना बच जाएगा 13। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13। एक सेट तो ये आंसर आएगा। दूसरा, जब आप y की वैल्यू 13 पुट करोगे इस इक्वेशन में, 27 माइनस 13 कितना होता है 14, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 14। तो आपको ये दोनों आंसर मेंशन करके आना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि काफी ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 काफी ध्यान से समझना क्या कह रहा है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो पहले तो इस बात को समझो, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। जैसे 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद क्या आएगा 4। तो ऐसे जो टर्म्स होते हैं ना उसको कंसेक्यूटिव बोलते हैं। अगर हम इवन नंबर की बात करें तो कंसेक्यूटिव इवन का क्या मतलब होगा, जैसे 2 है तो 2 के बाद 4 आएगा, 3 नहीं आएगा। 4 के बाद क्या आएगा 6, 6 के बाद क्या आएगा 8। ये कंसेक्यूटिव हो गए, राइट, मतलब लगातार। वो पैटर्न किस पे है, यहां बोला है कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर है तो पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट कहां से होता है 1 से होता है, 1 2 3 4 5 ये सारे क्या होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। तो बोल रहा है कि फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। कभी भी क्वेश्चन करने से पहले ना पहले क्वेश्चन समझ में आना जरूरी होता है। जब एक बार आप क्वेश्चन समझ जाओगे तो उसको इजीली आप टैकल करके आगे बढ़ सकते हो। तो अब हमें क्या करना है, जैसे जैसे इन्होंने कहा है वैसे वैसे करते जाओ। आप इसको एज्यूम करना पड़ेगा, लेट द नंबर्स बी, क्या हो जाएगा, पहला नंबर को आप x मानोगे तो अनदर नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 1। एक नंबर x होगा तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1। अब सम जो है गिवन क्या है, सम कितना दे रखा है 365, लेकिन जो सम है वो किसका है, उनके स्क्वायर्स का सम है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों नंबर का स्क्वायर करना है। तो x का स्क्वायर करोगे और x प्लस 1 का स्क्वायर करोगे और इन दोनों का जो सम है वो कितने के बराबर होगा 365 के बराबर होगा। होप सो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम इसको अप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा x स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा प्लस 1, फिर यहां से क्या आ जाएगा 2x।
जिन बच्चों को ये चमक नहीं रहा है ये समझ लेना भैया, यहाँ पे कुछ नहीं अप्लाई किया गया, यहाँ पे अप्लाई किया गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके, उसको अप्लाई किया गया। तो यहाँ कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और इसको इधर शिफ्ट कर दो तो हो जाएगा -365 इक्वल टू 0। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 2x यहां से हो जाएगा -364 इक्वल टू 0। ये 365 था माइनस का, ये क्या है +1, तो जब ये माइनस होगा तो कितना हो जाएगा -365 में से +1 को अगर आप रिप्लेस करते हो तो कितना आ जाएगा -364। अब देखो यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, ये पूरा ये जो नंबर है ये सारे इवन नंबर हैं तो 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लेने से यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा x और यहाँ पे कितना बचेगा 182 इक्वल टू 0। ये 2 जब इसके इधर जाएगा राइट हैंड साइड में तो क्या हो जाएगा 2/0 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन बचा वो कितना बचा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लो, 182 है, ओके, 182 को फैक्टराइज किया 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 91, इसको 7 से करो तो कितना हो जाएगा 13, राइट। तो इससे प्रीवियस क्वेश्चन में यही था, मतलब यही क्वेश्चन बना था, तो इसको चलो सॉल्व कर देता हूं मैं। ये बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 182 इक्वल टू 0। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 7 2 14, तो ये लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस ऑफ 182 इक्वल टू 0, राइट। अब यहां से क्या कॉमन ले सकते हो, यहां से अगर आप x कॉमन लेते हो तो यहां बचेगा x प्लस 14, यहां से माइनस 13 कॉमन ले लो तो यहां पे क्या बचेगा x प्लस 14 इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि यहां से माइनस 13 कॉमन लिया है तो ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये भी माइनस था तो ये प्लस हो गया। अब यहाँ दोनों पे क्या लग रहा है x प्लस 14 दोनों में कॉमन है, इसको बाहर ले लो। अब तो ये हो जाएगा x प्लस 14 और यहाँ पे कितना हो जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा x इक्वल टू -14 और यहाँ पे आएगा x इक्वल टू 13। जरा ध्यान देना, पहले ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, चीख चीख के कह रहा है कि जो पॉजिटिव इंटीजर हो, कैसे इंटीजर्स होने चाहिए पॉजिटिव इंटीजर्स, तो क्या आप इसको लिख सकते हो, नहीं, क्यों, क्योंकि निगेटिव आ गया। ये इंटीजर है नो डाउट, लेकिन वो इंटीजर भी कैसा है निगेटिव, तो ऐसा जो होता है जो ये आ गया निगेटिव वाला तो आप इसको रिजेक्ट कर दोगे। क्या कर दोगे, रिजेक्ट। तो इसमें जो x की वैल्यू लेनी है वो क्या लेनी है, x की वैल्यू लेनी है 13। तो आपके पास नंबर्स कौन कौन से हैं, तो जो आपके नंबर्स हैं वो है आपके पास x, x प्लस 1, यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी 13, ठीक है। तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 13 प्लस 1 14। तो जो आपके आंसर है वो हो गया 13 और 14। चलो बच्चों, अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 को डील करना है। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, इसको पढ़ना जाए, द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। तो चलो अब अल्टीट्यूड की बात की रहे, मतलब क्या क्या कह रहा है, तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ कहानी इस तरह से बनी होगी और यहाँ पे जो होगा वो एंगल कैसा होगा 90 डिग्री होगा। तो बोला है कि द अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, ठीक है। तो मान लो कि हमने इसको बेस माना x, तो इसका जो ये वाला पार्ट है ये अल्टीट्यूड हो जाएगा। जरा समझना, अगर आपने इसको बेस माना, ये हमारा बेस है, ठीक है ना, तो इससे परपेंडिकुलरली जो है वो हमारा क्या हो जाएगा अल्टीट्यूड। अगर इसको बेस मानोगे तो ये अल्टीट्यूड हो जाएगा, नीचे वाले को बेस माना है तो ये अल्टीट्यूड, राइट। तो अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 7, उससे 7 सेंटीमीटर लेस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पीपल लाइक इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, और जो 90 डिग्री का अपोजिट वाला साइड होता है वो हमारा हाइपोटेन्यूज कहलाता है, वो कितना है 13 सेंटीमीटर, ओके। तो कहानी का पिक्चर तो क्लियर हो गया। अब इसको समराइज कर देना है, कैसे, तो समझो, इस तरह से लिखना है बोर्ड में, लेट द बेस बी x सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि जो हाइपोटेन्यूज है वो 13 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि जो पूरी यूनिट होगी वो किसमें होगी, सेंटीमीटर में होगी। फिर बोला कि फाइंड द टू साइड्स कहने का मतलब है कि बेस बता दो और अल्टीट्यूड बता दो, तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने बेस को x मान लिया, तो जो अल्टीट्यूड होगा, तो अल्टीट्यूड कितना हो जाएगा x माइनस 7। तो बेस हो गया x, अल्टीट्यूड हो गया x माइनस 7। और आप बचपन से ही जानते हो, क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना है 13 सेंटीमीटर। तो एक रिलेशन होता है विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस। क्या कहता है पाइथागोरस, क्या कहता है
कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर जो होता है वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। या यहाँ पे परपेंडिकुलर कहने का मतलब है अल्टीट्यूड, राइट। अल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके बराबर होता है? हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। तो परपेंडिकुलर यानी कि अल्टीट्यूड कितना है आपका? x माइनस 7 का होल स्क्वायर, बेस कितना है? x का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 13 का होल स्क्वायर। ये पूरा आपका इक्वेशन हो गया जिसको आपको सॉल्व करते हुए आंसर तक पहुंचना है। तो यहां पे क्या ऑपरेशन लगेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो पुट कर दो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा दो माइनस 2ab, तो 7 2 जा 14x। यहां पे कितना आ रहा है? प्लस एक्स स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 169। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। अब ये एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। यहां से हो जाएगा माइनस 14x प्लस 49, इसको इधर बुलाइए तो ये हो जाएगा 169 इक्वल टू 0। यहां से हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x और यहां से हो जाएगा माइनस ऑफ 120 इक्वल टू 0। हो जाएगा 120। 9 में से 9 गया तो 0, यहां से हो जाएगा 6 में से 4 गया तो 2, 1 का 1, ये माइनस का मैग्नीट्यूड बड़ा है तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, ठीक है ना। ये सभी को पता होना चाहिए। अब ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है। इवन है तो इसमें 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन लेते हैं, क्या आएगा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, क्योंकि जब ये 2 जाएगा इधर 0/2 होगा और 0/2 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। अब बचा क्या इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब आपने इक्वेशन लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, तो अब ये माइनस 60 और इसका कोफिशिएंट कितना है? 1। तो ठीक है, तो 60 का तुम फैक्टराइज करो। 60 का फैक्टराइज करो तो कितना बचाएगा? 2 से करोगे तो 30, फिर 2 से किया तो 15, फिर 3 से किया तो 5, फिर 5 से किया तो 1। ओके, हमें यहाँ क्या लाना है? 7। तो कैसे आ सकता है जरा समझो, 7 लाना है। ओके, अब क्या किया जाए? कैसे 7 लाएं? आसान है या नहीं है? क्या है क्या नहीं है? सोचो जरा, कैसे आएगा? 3 2 जा 6, 5 2 जा 10। अभी भी नहीं आ रहा। ओके, कोई डाउट तो नहीं है? यहां देखो, यहां पे करोगे 5 2 ये कितना हो जाएगा? 4 3 जा 12। 12 और 5 कितना होता है? अच्छा, 12 और 5 करने से 12 आ सकता है, 7 आ सकता है क्या? देखो, ये आपको बनाना पड़ेगा, राइट। आपको सोचना पड़ेगा कि इसके कितने बार ऐसा होगा जो फंसोगे आप, तो राइट। तो आपको कैसे बनाना है, इस पे रिलेट करना है। हमने देखा कि 5 3 जा 15 कर रहे हैं, 2 2 जा 4 कर रहे हैं, तो 15 में से 4 तो 11 आ गया, नहीं बन पा रहा है। ओके, अब क्या किया जाए सर? क्या ये बनेगा? नहीं, बिल्कुल बनेगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। अब हम 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 और 5 से बना सकते हैं क्या? देखो, तो ये हो गया 12 और ये हो गया 5। 12 अगर माइनस का ले लें और ये प्लस का ले लें तो कितना आता है? -7 ही तो आता है, राइट। अब बन गया। तो आपको ऐसे अरेंज और रीअरेंज कर करके, आपको एक बार नहीं बनेगा दूसरी बार ट्राई करो। मान लो कि 5 15 और 4 से नहीं बन रहा था तो दूसरा पेयर लो, ठीक है ना। ऐसे पेयर्स में कर करके आपको सॉल्व करने आना चाहिए। तो आपने देखा कि इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 12x प्लस ऑफ 5x माइनस ऑफ 60 इक्वल टू 0। ओके, तो -7x ही लिखा हुआ है। -7x को हम लोग 12x और -12x प्लस 5x लिख सकते हैं। कितना आएगा विष्णु? -7x। शर्मा आ रहा है बेटा। यहां देखो, सॉरी, यहां से अगर हम x कॉमन ले लें, यहां से अगर हम x कॉमन ले लें तो यहां पे क्या आएगा? x -12। यहां से प्लस 5x है और -60 है, तो -5x या प्लस 5x और -60 है, तो क्या कॉमन ले सकते हैं? 5 कॉमन ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि 5 इसमें भी और इसमें भी है। तो आपने +5 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आएगा? x, और यहाँ पे कितना जाएगा? -12 इक्वल टू 0। अब देखो, इनकी शक्ल सूरत बिल्कुल मैच हो गई। x -12, x -12, इनको बाहर बुला लो। ये हो जाएगा x -12 और यहाँ पे आ जाएगा x + 5 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को इक्वेट करोगे तो ये हो जाएगा x = 12 और यहां से करोगे x = -5। तो ये वाला जो -5 वाला पोर्शन है, इसको क्या करोगे आप? इसको आप रिजेक्ट कर दो। इसको आप क्या करोगे? रिजेक्ट। क्यों रिजेक्ट करना पड़ेगा? क्योंकि ये हमारी लेंथ है और लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है, इसलिए हम लोग x की 2 वैल्यू आ रही है।
आप कहोगे सर दोनों वैल्यू वैलिड होनी चाहिए, नहीं, आपको ये जज करना आना चाहिए कि हमको किस वैल्यू को लेकर आगे की डाटा कैरी करनी है और किस वैल्यू को रिजेक्ट करना है, क्योंकि जो लेंथ है, लेंथ तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, राइट, तो वो रिजेक्ट हो गया। तो जो x की वैल्यू है वो कितनी होगी 12, x आपने क्या माना था बेस, यानी यहां से आपका जो बेस है वो कितना आ गया 12। अब जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड कितना है x माइनस 7, यानी कि 12 माइनस 7 कितना आ जाएगा 5, और इन दोनों की यूनिट लिखना ना भूलें, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 144 प्लस 25 कितना होता है 169, और हमें क्या किसके बराबर लाना था 169 के बराबर लाना था, इसका मतलब आपने बिल्कुल सही एजम्पशंस लिए हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 करना है, काफी आसान है, पहले इसको पढ़ लो क्या कह रहा है। और कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस बल्ला 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 क्या है, क्वेश्चन पढ़ लेना समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन मुद्दे पे चलते हैं। कह रहा है यहाँ पे कि हमें दो चीजें निकालनी है, एक तो हमें आर्टिकल निकालने हैं कि आर्टिकल कितना प्रोड्यूस हुआ और उसका कॉस्ट क्या है, तो हम दोनों को रिलेट कर लेते हैं। क्या रिलेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी एक्स। हमने माना कि उस दिन जो आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ है वो कितना प्रोड्यूस हुआ है एक्स। अभी बोला कि जो उसका कॉस्ट है वो जितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं उसके ट्वाइस से भी 3 ज्यादा है, तो यहां पे लिखेंगे आप कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल बी कितना है, जो नंबर प्रोड्यूस हुआ है, तो यानी कि उससे ट्वाइस, यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस हुए थे हमारे x हुए थे, उससे 2 गुना कितना हो जाएगा 2x, यानी कि ट्वाइस का मतलब हो गया 3 मोर, यानी कि +3, यानी कि उससे ट्वाइस से भी 3 ज्यादा थे। अब एक आएगा जो टोटल कॉस्ट है वो कितना है 90 रुपीज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम समझें तो क्या कह रहा है कि जो आर्टिकल है, एक आर्टिकल कॉस्ट कितना है 2x + 3, ये उसका कॉस्ट है रुपीज में, ठीक है ना, और कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं x, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितने के बराबर हो जाएगा 90 के बराबर। क्यों, क्योंकि ये तो कॉस्ट हो गया एक आर्टिकल का और आर्टिकल्स कितने हैं x, तो हो जाएगा 2x + 3 × x = 90। तो यहां से प्रोडक्ट करोगे तो हो जाएगा 2x² + 3x = 90। इस 90 को उधर शिफ्ट कर दो, 2x² + 3x - 90 = 0। अब देखो 90 × 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 180, तो इनका जो फैक्टर होगा वो कितना होगा, उनका फैक्टर होगा 15 और 18। इन दोनों को जो प्रोडक्ट करोगे तो कितना आता है 15 और 12, 15 और 12 जब प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा 180। करके देख लो भैया, विश्वास नहीं हो रहा तो ये 180 हो गया, 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 90, 2 से डिवाइड किया तो 45, 3 से डिवाइड किया तो 15, 5 से डिवाइड किया तो 3 और 3 से डिवाइड किया तो 1। तो ये हो जाएगा 5 से 15 और ये हो जाएगा 3 × 6, 6 × 12। 15 में से 12 माइनस करो तो कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है ना, तो बिल्कुल सही जा रहे हो। तो यहां से आप लिख सकते हो 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। यहां से क्या कॉमन लोगे x, तो यहां से कितना हो जाएगा 2x + 15, ओके। यहां से क्या कॉमन ले सकते हो -6, तो यहां पे कितना आ जाएगा 6 × 12x, तो 2x, और यहां से कितना आ जाएगा +15 = 0। तो यहां से आप देखोगे ये हो जाएगा x - 6 और यहां से हो जाएगा 2x + 15 = 0। तो यहां से हो जाएगा x = 6 और यहां से हो जाएगी x की वैल्यू -15/2। ये आप सीख ही चुके होंगे, x - 1 = 0 करोगे तो x = 6 और इसको जब इक्वेट करोगे 2x + 15 = 0, तो हो जाएगा x या +15 क्या जाएगा -15 और ये 2 आ जाएगा। तो अब देखो ये x हमने क्या माना था नंबर ऑफ आर्टिकल, तो आर्टिकल नेगेटिव में आने का क्या है वो मीनिंगलेस है कि कोई सामान बना नहीं और पहले नेगेटिव में चला गया, तो ये मीनिंगलेस है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। ये जो डाटा है वो क्या हो जाएगा रिजेक्ट, यानी कि जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपको x की वैल्यू किसको कैरी करके चलनी है 6 को, नंबर ऑफ आर्टिकल्स ये हो गया हमारे पास 6, और जो कॉस्ट है आपका ईच आर्टिकल का, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल n भी लगा सकते हो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है वो कितनी है 2x + 3, तो यहाँ पे आप पुट करोगे 2 × 6 + 3, तो 6 2 कितना हो जाएगा 12 और +3 यानी कि 15 रुपीज, यानी कि एक आर्टिकल कॉस्ट तो 15 रुपए है और जो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं वो 6 है।
तो यहाँ पे आपका ये एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होता है। पार्ट 1 बन चुका है, आप उसको गो थ्रू वर्किंग के कंसेप्ट सीख लेना, तब जाके इनको प्रोसीड करना। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।